तो अब हम एटक के विषय में पढ़ने वाले हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई और बम्बई में लाला लाजपत राय द्वारा। एक लाइन में याद करें, बिहार में किसान सभा, बंगाल में तेभागा। बिहार में किसान सभा और बंगाल में तेभागा, बम्बई में एटक में बच्चों, बम्बई में एटक की स्थापना हुई। लेकिन की किसने स्थापना? स्थापना की लाला लाजपत राय जी ने। किसने? लाला लाजपत राय जी ने। बिरसा मुंडा किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चों? तो उलगुलान यानी महाविद्रोह। उलगुलान महाविद्रोह। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी शासन, जमींदारी शोषण और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उलगुलान का अर्थ महाविद्रोह यहाँ महान हलचल माना जाता है। यह आंदोलन मुख्यतः 1899 या 1900 के दौरान हुआ। कब हुआ बिरसा मुंडा का आंदोलन? 1899 से 1900। ठीक है, तो बिरसा बोले उलगुलान खोले। ठीक है, ट्रिक है ये, बिरसा बोले उलगुलान खोले, बिरसा मुंडा उलगुलान। माइंड मैप है ये, देख सकते हैं आप। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से थे। छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 के बीच। उलगुलान नाम है इसका। और अंग्रेज जमींदारी शोषण का विरोध इसके द्वारा किया इन्होंने। लाइन डायग्राम, मुंडा जनजाति भूमि एवं शोषण की समस्या बिरसा मुंडा ने विरोध किया, उलगुलान महाविद्रोह कर दिया और 1899 से 1900 के बीच में किया। आदिवासी प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा अब देखिए बिरसा मुंडा किस आंदोलन के नेता थे? तो उलगुलान आंदोलन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन मुझे लगे, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये छोटा नागपुर में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था ये संघर्ष बिरसा मुंडा का? ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरोध में। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आदिवासियों के भूमि एवं अधिकारों की रक्षा। अच्छा, मुंडा को किस सम्मान सूचक शब्द से जाना जाता था बच्चों? तो धरती आबा। क्या? धरती आबा। धरती आबा का अर्थ धरती के पिता। बिरसा मुंडा का जन्म 14 नवंबर को किसका हुआ था? नेहरू जी का। बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875। और मृत्यु 9 जून 1900। देखो 9 का आंकड़ा है इनके इसमें, 9 जून 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई? तो रांची जेल में। अच्छा, बिरसा मुंडा आंदोलन में किस समस्या का विरोध प्रमुख था? देखो भूमि हड़पने और आदिवासी शोषण का। भूमि हड़पने और आदिवासी शोषण का इसमें जो है मेरे बच्चों विरोध था। ठीक है, अच्छा बिरसा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये बिरसा आंदोलन था बच्चों, ये किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये एक आदिवासी विद्रोह था मेरे बच्चों। कैसा? आदिवासी विद्रोह था। अच्छा चलो आगे देखते हैं। उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा किस राज्य के इतिहास से विशेष संबंध रखते हैं या विशेष रूप से जुड़े हैं? झारखंड। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 नवंबर। और झारखंड में क्या महत्व है 15 नवंबर का? तो झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती। अच्छा, बिरसा मुंडा के सुपर ट्रिक है, बिरसा मुंडा उलगुलान छोटा नागपुर। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो छोटा नागपुर। मुंडा विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर में हुआ। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। आदिवासियों की भूमि पर बाहरी लोगों के कब्जे, जमींदारी शोषण और ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध यह महत्वपूर्ण आदिवासी प्रतिरोध था। मुंडा छोटा नागपुर का झंडा। मुंडा छोटा नागपुर का झंडा, ऐसे आप लोग जो है याद कर सकते हैं। माइंड मैप है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, और इन्होंने क्या किया? भूमि की समस्या थी वहाँ पर और जमींदारी का शोषण जो हो रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया? इन्होंने आवाज़ उठाई और ब्रिटिश का विरोध किया इन्होंने। लाइन डायग्राम देख लेते हैं। छोटा नागपुर, मुंडा जनजाति, भूमि पर बाहरी हस्तक्षेप, शोषण के विरुद्ध संघर्ष, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, उलगुलान। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। छोटा नागपुर अभी कहाँ पर है? तो झारखंड में।
ये किसके विरुद्ध था? तो ब्रिटिश शासन के। अवधि थी 1899 से 1900। धरती आबा मैंने आपको बता दिया है, यह एक आदिवासी विद्रोह था। किसकी रक्षा थी? भूमि अधिकार। ठीक है, प्रमुख रूप से ये विद्रोह किसके लिए था? किस अधिकार की रक्षा प्रमुख थी? तो भूमि अधिकार। ठीक है। जन्म हुआ कब हुआ मुंडा जी का? 15 नवंबर 1875। मृत्यु हुई 9 जून 1900 को। ठीक है, और रांची जेल में हुई। मुंडा विद्रोह में बाहरी लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? तो दिकू। क्या था? दिकू। मुंडा आंदोलन का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था? आदिवासी समाज में सुधार और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा। माँ और बिरसा मुंडा किस राज्य के महान आदिवासी नायक माने जाते हैं? झारखंड। ठीक है। द इंडियन मिरर समाचार पत्र, ये 39 क्वेश्चन है आपके पेपर में आया हुआ, ये कराऊंगी, फिर इससे बेस सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। तो इस वीडियो को शेयर कर दे, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। द इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। द इंडियन मिरर की शुरुआत मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर से जुड़ी थी। बाद में नरेंद्र नाथ सेन इसके प्रमुख संपादकों में रहे। इसलिए दिए गए विकल्पों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सही मानना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। अगर आपके यूओयू के प्रश्न पत्र में इन्हीं विकल्पों में से उत्तर चुनना हो तो उत्तर कुंजी को सावधानी से देखें। सुरेंद्र बनर्जी मुख्यतः द बंगाली समाचार पत्र से जुड़े थे। देखो मैंने यहाँ आपको बता दिया, द इंडियन मिरर की शुरुआत तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने की और बाद में नरेंद्र नाथ इसके प्रमुख एडिटर रहे। ठीक है, आगे चलो। ये सुरेंद्र नाथ ट्रिक ये है, दी बंगाली और इंडियन मिरर को उनसे ना जोड़े। द इंडियन मिरर प्रारंभिक संबंध मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, बाद में नरेंद्र नाथ सेन। राष्ट्रीय सामाजिक विचारों का प्रचार। डायग्राम, द इंडियन मिरर मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर। समाचार पत्र का विकास नरेंद्र नाथ सेन। राष्ट्रीय विचारों का प्रसार। अब इससे संबंधित 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, द इंडियन मिरर किससे संबंधित समाचार पत्र था? तो भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण। इसकी शुरुआत किसने की? तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इसकी प्रमुख संपादक नरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र बनर्जी का समाचार पत्र द बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय नेता और पत्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली को किस रूप में विकसित किया? राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के माध्यम के रूप में। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी? तो राजनैतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का प्रसार। देवेंद्र नाथ टैगोर किस सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर किस प्रसिद्ध परिवार से थे? टैगोर परिवार। मनमोहन घोष किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो कानून और सार्वजनिक जीवन। भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई? ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। दी बंगाली किस नेता से विशेष रूप से जुड़ा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस संगठन की स्थापना से जुड़े थे? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना या संगठन जो था इंडियन एसोसिएशन, इसे कौन जुड़ा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक नेताओं में से एक। देवेंद्र नाथ टैगोर किस संस्था से जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज से। भारतीय समाचार पत्रों ने किस भावना को मजबूत किया? देखिए, राष्ट्रीयता की भावना को, राष्ट्रवाद को। द इंडियन मिरर के प्रमुख संपादक नरेंद्र नाथ सेन। द बंगाली और द इंडियन मिरर में परीक्षा की दृष्टि से क्या अंतर याद रखें? द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द इंडियन मिरर नरेंद्र नाथ सेन। याद रखने की ट्रिक, बनर्जी बंगाली, दोनों ब से है ना, ठीक है। मिरर एम के बाद आता है एन, तो नरेंद्र नाथ सेन। समझ गए? बी फॉर बंगाली, बी फॉर बनर्जी, और एम फॉर मिरर, और एम के बाद आता है एन, तो मिरर से जुड़े हैं नरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैंने आप लोगों को देखो कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में, तो इनको चाहे तो लूप में चला देना, 2-4 बार सुन के आपको सभी कुछ याद हो जाएगा। और इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों कि इस वीडियो को आपको शेयर अवश्य करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।